कहानी दरार। संध्या और अजय की शादी को 12 साल हो चुके थे। दोनों दिल्ली के एक अच्छे मध्यवर्गीय परिवार से थे। अजय बैंक मैनेजर था और संध्या एक हाउसवाइफ। शादी के पहले कुछ साल तो अच्छे से बीते। 3-4 साल में ही 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता बुझने सा लगा। अजय देर रात घर लौटता, फोन पर अक्सर बिजी रहता। संध्या ने कई बार कोशिश की बात करने की, लेकिन अजय का व्यवहार बदल चुका था। अब वो पहले जैसे बात नहीं करता था। जब संध्या इस बात का उलाहना देती तो वो उस पर चिल्ला उठता, तुम्हें समझ नहीं आता दुनिया में कितनी टेंशन है, तुम बस बच्चों में उलझी रहती हो, औरत बनने की कोशिश भी करती हो कभी। संध्या चुप रह जाती। संध्या की दुनिया अब सिर्फ रसोई, बच्चे और घर की दीवारें थीं। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर पुराने कॉलेज ग्रुप में जाकर कुछ दोस्तों को तलाशा। वहीं उसका संपर्क हुआ राहुल मेहता से। राहुल कॉलेज का साथी था, इंटेलिजेंट, संवेदनशील और अब एक लेखक भी था। धीरे धीरे उनमें चैट्स शुरू हुईं, यादें साझा करते करते हंसी मजाक, गाने, कविता, फिल्में और फिर भावनात्मक बातें। संध्या ने राहुल से कहा, जब तुमसे बात करती हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ संध्या, मुझे भी अच्छा लगता है, राहुल ने कहा। राहुल मुंबई में रहता था, लेकिन एक दिन किसी काम से दिल्ली आया तो उन दोनों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया और वो दोनों रेस्टोरेंट में मिले। पहली बार इतने सालों के बाद आंखों में पुराना कुछ चमक उठा और उस दिन उनके बीच जो हुआ वह सिर्फ बातें नहीं थी। संध्या घर लौटी तो दिल भारी था। उसने खुद को शीशे में देखा, जैसे उसकी आंखें उससे पूछ रही थी, क्या मैं बेवफा हूँ या फिर एक मरी हुई शादी में सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। अजय को इन सब का कुछ पता नहीं चला। वो खुद भी किसी नीलिमा नाम की महिला से अक्सर फोन पर बात करता था, जिनके मैसेज उसने छिपाकर रखे थे। एक दिन संध्या ने अजय से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अब भी? अजय हंस पड़ा, प्यार ये सब किताबों में होता है, जिंदगी में नहीं। संध्या ने कहा, मैंने किसी और से प्यार किया है और एक गलती भी। घर में सन्नाटा छा गया। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। फिर संध्या ने चुपचाप अपना फोन दिखाया। नीलिमा की तस्वीरें, मैसेज और वह सब जो अब समझने की जरूरत नहीं थी। रात भर दोनों अलग अलग कमरों में जागते रहे। बच्चे सो रहे थे। संध्या ने बच्चों की ओर देखा और सोचने लगी, क्या मैं माँ होने की भी लायक नहीं? अजय ने भी अपनी शादी की एल्बम देखी। क्या हमने कभी एक दूसरे को चाहा भी था? दिन निकला बच्चों को स्कूल भेजकर। फिर वो नाश्ते की टेबल पर मिले। चलो एक बार बात करें, सच में, बिना झूठ, बिना घाव छिपाए। वे बैठे रहे, घंटों बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बीच जो था वो प्यार नहीं, सिर्फ एक समझौता था। उन्होंने रजामंदी से, शांति से म्यूचुअल तलाक लिया, बिना लड़ाई, बिना कोर्ट में चरित्र हनन के। बच्चों की कस्टडी साझा रखी। संध्या ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। राहुल अब उसके जीवन में था, लेकिन उसने कभी घर नहीं बसाया। अजय और नीलिमा ने शादी कर ली। एक दिन संध्या ने अपनी बेटी से पूछा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं खुश हूँ कि अब तुम मुस्कुराती हो। संध्या की आंखें भर आईं। दोस्तों, अनैतिक संबंध अक्सर नैतिकता की कमी से नहीं, संवाद की कमी से जन्म लेते हैं। कभी कभी 2 लोग गलत नहीं होते, बस एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। रिश्ते जब बंधन बन जाएं, तो उन्हें जिंदगी से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी नैतिकता है खुद से ईमानदारी।